दलितों के लिए बनाए गए कानूनों को भले ही कितनी भी कोशिश की जाए खत्म करने की, लेकिन जब तक जनता के हाथों में ताकत है, दलित कमजोर नहीं पड़ सकता। क्योंकि अगर अब भी दलितों ने अपनी ताकत नहीं पहचानी, तो वो फिर से कई सौ सालों पहले की गुलामी में धकेल दिए जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो सोशल मीडिया पर तो काफी सुर्खियों में है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी भयावह है। दलितों से जुड़ा पहला मामला भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने साबित कर दिया कि लोकतंत्र की ताकत के आगे किसी की दमनकारी ताकतें काम नहीं करती। 4 जून से बिजनौर से शुरू होने वाली सत्ता परिवर्तन यात्रा से घबराकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजाद को उनके ही धामपुर वाले घर में डिटेन तो कर दिया था, लेकिन जनता का समर्थन उनके काम आया। आजाद ने पुलिस प्रशासन से अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिखाते हुए यात्रा शुरू करने का फैसला किया और बिजनौर स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के गुरुघर पहुंचकर गुरु महाराज जी को नमन कर यात्रा शुरू कर दी। आजाद के पीछे सैकड़ों लोगों का हुजूम बता रहा है कि लोकतंत्र की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। जनता की ताकत के आगे नेताओं की ताकत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। ऐसे में एक और जहां नेता अपनी एसी गाड़ियों में छिपे रहते हैं, आजाद खुद सड़कों पर उतरकर जनता का दुख जानने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पेपर लीक, बेरोजगारी और बदहाल कानून व्यवस्था पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब न डरेंगे न झुकेंगे। हक और हिस्सेदारी की ये लड़ाई अब आर पार की होगी। आजाद के प्रति जनता का समर्थन बताता है कि वो दिन दूर नहीं जब यूपी को फिर से एक दलित सीएम मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के हिसार से है, जहां केवल चोरी का शक होने पर एक दलित युवक को पानी के कुएं में उल्टा लटका दिया गया ताकि वो डर कर अपना गुनाह मान ले। ये घटना हांसी जिले के सोराखी गांव की है। वहीं इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत ही नहीं आई है, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। जानकारी के अनुसार पीड़ित पर पानी का पंप चुराकर उसे कबाड़ व्यापारी को बेचने का आरोप लगाया गया था, लेकिन युवक ने जब इनकार कर दिया तो गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, मगर तब भी वो नहीं बता पाया तो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दिया गया। पीड़ित बार बार खुद के बेगुनाह होने की गुहार लगाते हुए निकालने की बात कर रहा है, जिसके बाद पीड़ित को बाहर निकाला गया और उसके साथ फिर से मारपीट की गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत नहीं गई है, इसलिए वो इसकी छानबीन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो, डरा हुआ हो, तो ऐसी सूरत में पुलिस को कम से कम मामले की छानबीन तो करनी चाहिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के तिरुचि से है, जहां अपनी बहन से मिलने गई एक 16 साल की नाबालिग दलित किशोरी को ड्राइवर ने पहले तो नशे की दवा पिलाकर बेहोश किया और फिर उसके साथ कुकर्म किया। ये मामला गांधी मार्केट पुलिस थाना क्षेत्र का है। पीड़ित की बहन, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, वो तिरुचि शहर के कलमथाई कॉलोनी में रहती है, उससे मिलने गई हुई थी, लेकिन उसी कॉलोनी में काम करने वाले शिवगंगा के थिरुभुवनम के रहने वाले ड्राइवर ने पीड़िता के साथ जान पहचान का फायदा उठाकर उसे घर छोड़ने की पेशकश की। लड़की ने हामी भर दी, लेकिन रास्ते में उसने पीड़िता को नशीली दवा देकर पानी पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गई, जिसके बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया और बेहोशी की हालत में उसे किराई कड़ाई बाजार में सड़क किनारे फेंक कर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी लोगों को शक हुआ और उन लोगों ने आरोपी को धर दबोचा और जमकर पिटाई की। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई और तुरंत आरोपी को गुस्साई भीड़ से छुड़ाया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं लड़की ने होश में आने के बाद सारी आपबीती बताई और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कराया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की जांच जारी है। दलितों से जुड़ा अगला मामला ओडिशा से है, जहां SC/ST छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में मिलने वाले आरक्षण को बढ़ा दिया है। अब से SC छात्रों को 12% से बढ़ाकर 22.5% आरक्षण मिलेगा, तो वहीं ST छात्रों के लिए आरक्षण 8% से बढ़ाकर 16.25% करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा SEBC छात्रों को, जहां पहले कोई आरक्षण नहीं था, अब से 11.25% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार की ये नई नीति विश्वविद्यालयों, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज के सभी कोर्सेज पर लागू होंगे। सरकार ने ये कदम दलित पिछड़े छात्रों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के साथ साथ उत्पीड़न से बचाने के लिए उठाया। शायद सरकार को लगता है कि संख्या में ज्यादा होंगे तो उत्पीड़न कम होगा। वैसे आपको क्या लगता है? हालांकि ओडिशा सरकार का ये कदम वाकई में सराहनीय है। अब देखना ये होगा
कि क्या इससे छात्राओं का उत्पीड़न कम हो पाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां बकरा ईद की दावत के बहाने पहले कुछ लोगों ने एक दलित युवक को अपने घर बुलाया और जब वो वहां पहुंचा तो उसके साथ मारपीट की गई और अब इतने से दिल नहीं भरा तो कमरे में बंद करके बारी बारी से उसके साथ कुकर्म किया गया। दिल को झकझोर देने वाली ये घटना एक तरफ आईना है कि आरोपियों को यूपी पुलिस का कितना डर है, तो वहीं ये भी सवाल उठाती है कि आखिर कोई किसी पर भरोसा करे भी तो कैसे करे। पीड़ित ने मेरठ पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि अयान, गुल, मोहम्मद, अदनान और उवैश नाम के चारों आरोपी ने बकरा ईद की दावत के नाम पर उसे घर बुलाया था। उनकी दोस्ती थी, लेकिन तब उसे ये नहीं पता था कि उन चारों के दिमाग में एक क्रूरता भरी हुई है। घर बुलाने के बाद उन चारों ने पहले उसके साथ बहस शुरू की, फिर जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट की और फिर कमरे में बंद करके उसके साथ कुकर्म किया। पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कैसे पीड़ित को न्याय दिला पाएगी। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।